नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों संबोधन वाले बहुवचन की। बच्चों, यदि हम साधारण बहुवचन लिखेंगे तो उसके ऊपर अधिकतर अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन संबोधन वाले बहुवचन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप भाषण दे रहे हो और आप कहेंगे मेरे प्रिय सहपाठियों, कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, है ना? तो आप कैसे कहेंगे? मेरे प्यारे सहपाठियों। यदि कोई शिक्षक संबोधित कर रहा होगा बच्चों को तो कैसे कहेगा? प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों तो कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप जब भी किसी को संबोधित करें तो संबोधन वाले बहुवचन में अनुस्वार का प्रयोग न करें। तो आइए बच्चों, अब इस विषय की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संबोधन वाले बहुवचन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संबोधन वाले अनुस्वार के नियम बताने जा रही हूँ। संबोधन में बहुवचन शब्द पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, सहपाठियों, साथियों आदि इस तरह से बोला जाता है। संबोधन का अर्थ होता है बच्चों किसी को पुकारना या मौखिक आह्वान करना। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, साथियों तैयार हो जाओ। अब इसी का नंबर 2, साथियों तैयार हो जाओ। तो आपको पहले वाला अच्छा लग रहा है या दूसरे वाला? दूसरे वाला ही सही लग रहा है बच्चों। वैसा ही नंबर 3, मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आपके समक्ष विद्यालय स्वच्छता पर चंद पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। और नंबर 4, 3 का ही बदला हुआ रूप है। मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आपके समक्ष विद्यालय स्वच्छता पर चंद पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। तो कौन सा अच्छा लग रहा है, तीसरे नंबर वाला या चौथे नंबर वाला? चौथे नंबर वाला, क्योंकि किसी को संबोधित करते हुए यदि हम ध्वनि नाक से निकालते हैं तो वह अच्छी नहीं लगती है। आपने खुद ही अभ्यास करके देखना है बच्चों। ऊपर लिखे इन वाक्यों में आपको कुछ अटपटा लगा? कुछ लोगों को बच्चों शब्द आम भाषा से विपरीत लगा होगा, क्योंकि उन्हें संबोधन में भी बच्चों लिखने या कहने की आदत होती है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि संबोधन बहुवचन में बच्चों कहा जाता है या बच्चों, भाइयों बहनों कहा जाता है या भाइयों बहनों। बच्चों, सबसे पहले मैं इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कर दूं। बहुवचन संबोधन कारक वोकेटिव केस में अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। यह हिंदी व्याकरण का नियम है। यह आग्रह नहीं है, नियम है बच्चों। यह नियम किसी भी रूप में भाषा के विरुद्ध नहीं है और न ही किसी ने किसी पर कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब बनावटी, थोपा है। यह नियम भाषा से व्याकरण में गया है, न कि व्याकरण से भाषा में थोपने की कोशिश की गई है। पर हाँ,
जैसे अन्य कई नियम आम भाषा में अनदेखे होने पर कोई प्रलय नहीं आ जाती, वैसे ही इस नियम के पालन न होने से कोई प्रलय नहीं आएगी बच्चों, परंतु शुद्धता की दृष्टि से नियम का उल्लंघन है। अगर हम इस तरह से बोलेंगे, प्यारे बच्चों, प्रिय मित्रों, तो ये शुद्धता की दृष्टि से नियम का उल्लंघन है, जो बात सबको खलती है। ध्यान रहे बच्चों, जब तृतीय पुरुष बहुवचन का प्रयोग संबोधन के बिना होता है, कैसे होता है? संबोधन के बिना, तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग सिर्फ तब नहीं होता जब संबोधन के रूप में बहुवचन का प्रयोग हो। तो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। नंबर 1, बच्चों, इन दोनों बच्चों को भी अपने साथ खेलने दो। यहाँ पहला बच्चों शब्द संबोधन का है बच्चों, इसलिए बच्चों लिखा है, और दूसरा तृतीय पुरुष बहुवचन का है, इसलिए बच्चों लिखा है। यहाँ संबोधित नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों की बात की जा रही है कि इनको भी खेलने दो। नंबर 2, दोस्तों, मुझे तुम सब दोस्तों से कुछ कहना है। ऐसा ही यहाँ भी है। पहला जो दोस्तों शब्द है वो संबोधन का है, इसलिए यहाँ अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 3, लोगों, हम लोगों की बात भी तो सुनो। यहाँ भी पहला जो लोगों लिखा है यह संबोधन वाला बहुवचन है, इसलिए इस पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। बच्चों, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, यह अनुस्वार को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, अपितु शब्द का संबोधन रूप है। ठीक है, सिर्फ संबोधन रूप में ही अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, बाकी बहुवचन वाले शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है। किसी को संबोधित करते समय लोगों की जगह लोगों, माओं की जगह माओं, देवों की जगह देवों के प्रयोग का आग्रह है। अतः बहुवचन संबोधन कारक वोकेटिव केस में अनुस्वार बिंदु का है ना प्रयोग नहीं होता। यह हिंदी व्याकरण का नियम है। तो बच्चों, आपने ये नियम हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी कभी आप अपने विद्यालय में भाषण दोगे तो आपने सहपाठियों अथवा मेरे प्यारे भाई बहनों का प्रयोग नहीं करना है। आपने किस तरह कहना है? मेरे प्यारे सहपाठियों या मेरे प्रिय भाई बहनों। तो बच्चों, इस विषय के माध्यम से हमने जाना कि संबोधन वाले बहुवचन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब गृह कार्य देख लेते हैं बच्चों। कोष्ठक में दिए गए वाक्यों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मित्रों, बच्चों, सज्जनों। नंबर 1, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। संबोधन में बच्चों की जगह डैश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। नंबर 2, सज्जनों सुनिए। संबोधन में सज्जनों की जगह डैश लिखा जाएगा। नंबर 3, मित्रों तैयार हो जाओ। संबोधन में मित्रों की जगह
जगह डैश लिखा जाएगा। आपको पता है क्या लिखा जाएगा? आपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है और साथ ही साथ लिखना भी है और याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।